गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का ये जो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसी के बारे में। और यह जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ वह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। विच एमंग द फॉलोइंग came into India as a contaminant with becomes ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। तो इसमें ये जो प्लांट आया है यह इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज के रूप में जो बाहर से आया और यहाँ आकर के एक तरह से एलर्जी उत्पन्न कर रहा है। इसमें कई एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेंटाना, इकॉर्निया, पार्थेनियम, चिनोपोडियम। तो लेंटाना पार्थेनियम दोनों आया है, लेकिन जो एलर्जी उत्पन्न कर रहा है वह एलर्जी उत्पन्न करने वाला कौन है? एलर्जी उत्पन्न करने वाला आपका पार्थेनियम है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन पहला का सी ऑप्शन सही है। यह पार्थेनियम है जो गाजर घास कहा जाता है। इसके पालन गैस से एलर्जी होती है लोगों में। दूसरा क्वेश्चन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर्ड एज। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता क्या है कि यूटेरस में इम्प्लांट होने की जगह एम्ब्रियो कहीं और इम्प्लांट हो जाता है, जैसे फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गया, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट ऑफ अदर देन यूटेरस। द साइट ऑफ अदर देन यूटेरस अगर इम्प्लांट हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो दूसरा का सी सही है। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स पैरेललिज्म इन जीन एंड क्रोमोजोम। तो जीन और क्रोमोजोम में जो पैरेललिज्म है दे अकर इन पेयर, ये तो सही है। अब दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, सेकेंड भी सही है। दे शो लिंकेज, तो लिंकेज हमेशा जरूरी नहीं कि शो करे। दो जीन क्रोमोजोम पे बिल्कुल नज़दीक है तो लिंकेज शो नहीं करेंगे, वो रिकॉम्बिनेशन शो नहीं करेंगे। अगर वही दो जीन दूर दूर हैं तो जरूर रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, वो लिंकेज नहीं शो करेंगे। तो लिंकेज हमेशा शो नहीं करेंगे, रिकॉम्बिनेशन भी होता है गैमीट फॉर्मेशन के समय। तो यह वाला तो सी वाला गलत है। और फिर फोर्थ वाला जो है द इंडिपेंडेंस पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब कि पहला दूसरा और चौथा, तो डी ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। ई कोलाई द लाइकोपेरान गेट स्विचेज ऑन व्हेन। ई कोलाई में शिचिया कोलाई में जो लाइकोपेरान है वह ऑफ रहता है, लेकिन ऑन कब होगा? जब लैक्टोज शुगर रहेगा। तो पहला तो चौथा का ए यहाँ सही है, और यहाँ पे तीसरा का डी सही था, डी वाला सही था तीसरा का, और यह चौथा का ए सही है। लैक्टोज शुगर जब आएगा सेल के अंदर और बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर से और रिप्रेसर से, वह लैक्टोज शुगर रिप्रेसर से बाइंड होगा, लैक्टोज रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ऑपरेटर फ्री हो जाएगा, और जब फ्री हो जाएगा तो लाइकोपेरान ऑन हो जाएगा। पहले क्या होता है कि ऑपरेटर से रिप्रेसर ही जाके फ्यूज हो गया, बाइंड हो गया तो ऑफ हो गया, और जब लैक्टोज शुगर आएगा तो रिप्रेसर से बाइंड होगा तो ऑपरेटर फ्री हो गया तो ऑपरेशन ऑन हो जाएगा। तो चौथा का ए ऑप्शन सही है। पाँचवा द सेपरेट बैंड ऑफ डिजायर्ड डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगारोस जेल पीस इज नोन एज, तो उसको हम इल्यूशन कहते हैं। तो पाँचवा का डी सही है। इल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे जेल पीस को कट करेंगे वहाँ से डीएनए फ्रेगमेंट आइसोलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे? उसको इल्यूशन कहेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा आप ज़रा देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 6 है द ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम। ये जो डायग्राम है किसका है? एंटीबॉडी का है। 2 हैवी चेन है H2 और 2 लाइट चेन है L2 और इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो अब देखिए ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 डाइसल्फाइड चेन। नो, यहाँ पे ईच एंटीबॉडी है डाइसल्फाइड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, डाइसल्फाइड चेन नहीं है। डाइसल्फाइड तो बॉन्ड होता है। एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2, ये सही है। दूसरा का ये जो सेकेंड वाला है ये सही है। तो H2L2 इसको कहते हैं हैवी चेन, 2 लाइट चेन। और इसके बाद एंटीबॉडी आर फाउंड इन ब्लड, ये भी सही है। तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड, नो, गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड कहाँ है? सेकेंड और थर्ड मैंने डी ऑप्शन। तो छठवां का डी ऑप्शन, छठवां का कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। छठा का डी ऑप्शन सही है। BOD ऑफ 4 वाटर बॉडीज ABCD वेयर 20 mg पर लीटर, 80 mg पर लीटर, 300 mg पर लीटर, 100 mg पर लीटर। तो BOD जानते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन 1 लीटर वाटर इज कॉल्ड एज BOD। तो यहाँ पे जिसका BOD सबसे ज़्यादा है 300 mg पर लीटर है, इसका मतलब यह जो है ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो सातवां का बी है, सी ऑप्शन इसका यही सही है। तो सातवां का बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। यही जो है द मेन रीजन वाई एंटीबॉडी कुड नॉट ऑलवेज ट्रीट द बैक्टीरिया मीडिएटेड डिजीज। आप जानते हैं लगातार एंटीबॉडी का उपयोग करेंगे तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है द डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन रेजिस्टेंट टू एंटीबॉडी। तो आठवां का डी ऑप्शन सही है। जो बैक्टीरिया है बार बार एंटीबॉडी के संपर्क में आता है तो रेजिस्टेंसिबिलिटी डेवलप कर लेता है। नौवां का होना चाहिए इन ए गिवन प्लांट रेड कलर कैपिटल आर ऑफ फ्रूट डोमिनेट ओवर द वाइट कलर स्मॉल आर, टाल कैपिटल T डोमिनेट ओवर द ड्वार्फ स्मॉल टी। इफ द प्लांट जीनोटाइप इज कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल T स्मॉल टी, माने हेट्रोजाइगस रेड और वाइट है F1 जनरेशन में, क्रॉस्ड विद द जीनोटाइप स्मॉल आर माने वाइट एंड ड्वार्फ, देन द परसेंटेज ऑफ टाल एंड रेड फ्रूट इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? 50%, क्योंकि ये टेस्ट क्रॉस जैसे है तो 50% जो है टाल, 50% ड्वार्फ, माने 50% टाल रेड और 50% ड्वार्फ रेड आ जाएंगे। तो नौवां का बी ऑप्शन सही है। द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज कैरेक्टराइज बाई। तो जहाँ हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी है वहाँ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होगा और हाई डिग्री ऑफ इंडिमिज्म। तो 10वां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, जहाँ बायोडाइवर्सिटी, हाई लेवल स्पीसीज रिचनेस और हाई डिग्री ऑफ इंडिमिज्म देख रहे हैं यहाँ, तो डी। अब 11वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एस्टिमेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन साइज। जैसे करने का एक तो है कि डायरेक्ट पॉपुलेशन साइज जानने के लिए उनका हम काउंट कर लेते हैं संख्या और एरिया कितनी है इसके आधार पे, और लेकिन यहाँ पर आप इनडायरेक्ट कैसे काउंट करेंगे? जैसे जंगल में टाइगर है तो टाइगर को एक एक करके तो गिन नहीं सकते, वो बकरी तो है नहीं। तो टाइगर को गिनने के लिए उसका जो है सेंस पग मार्क माने उसका फीकल मैटर, और पैर के पग मार्क माने उसका पैर का निशान, और फीकल पीलेट्स और उसके फीकल पीलेट्स को देख करके। तो टाइगर का सेंसस कैसे होता है? उसका पग मार्क देखते हैं और फीकल पीलेट्स देखते हैं। तो 11वां का आपका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही होगा 11वां का। अब इसके बाद 11वां कौन सा सही होगा? डी। अब 12वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, फॉलोइंग इज आर यूज्ड, इसमें से एगारोस जेल, रेस्ट्रिक्शन टू न्यूक्लियर एंजाइम, प्लाज्मिड वेक्टर एंड इथिडियम ब्रोमाइड। तो आप जानते हैं एगारोस जेल
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है। एथेरियम ब्रोमाइड स्टेन करने के लिए डीएनए को, और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड में कट करने के लिए डीएनए की जेनेटिक सीजर कहते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर, यह जो है डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए होस्ट सेल में। तो इसमें सभी चारों यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ऑल ऑफ दीज माने 12वां का डी ऑप्शन सही है। ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दिस। अब इसके बाद यहाँ पर 13वां क्वेश्चन एसर्शन रीजन का है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। एसर्शन है, अब देखिए एसर्शन में अगर एसर्शन सही है, रीजन सही है, इसका एक्सप्लेनेशन सही तो ए होगा। अगर एसर्शन सही है, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन सही नहीं तो बी होगा। अगर एसर्शन सही है, रीजन गलत है तो सी होगा। अगर एसर्शन गलत है, रीजन सही है तो डी होगा। तो यहाँ देखिए एसर्शन क्या है, द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ स्पर्म। यस, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्पर्म के और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया कॉइल्ड अराउंड द एक्सियल फिलामेंट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल। तो ये एसर्शन रीजन दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 14वां है, व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो इसको कहेंगे, और रीजन उसका क्या है, प्लेसेंटल मैमल इज ऑस्ट्रेलियन एग्जिबिट्स एडाप्टेशन। ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल में आल्सो जो है एडाप्टिव रेडिएशन है। तो ये दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 14वां का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। अब 15वां क्या है जरा देखते हैं, 15वां देखते हैं। 15वां, द ट्रांसजेनिक फूड में काज टॉक्सिसिटी। ये तो कर सकता है, ऐसा माना गया है, इसीलिए बीटी ब्रिंजल को अभी रिलीज नहीं किया गया हमारे देश में। इन ट्रांसजेनिक सबस्टेंस हैव हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट, ये भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी ऑप्शन सही होगा। दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं। 15 का बी। 16, द इंटरेक्शन बिटवीन द सी एनिमोन that has stinging tentacles and the clownfish that lives among them in common। आपको मालूम है, हमने जब कॉमन जेलिज्म पढ़ाया था तो उसमें जो सी एनिमोन है उसके टेंटाकिल्स के बीच में जो है ये जो है क्लाउन फिश को देखा गया था। क्लाउन फिश वहाँ पे प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है, लेकिन क्लाउन फिश सी एनिमोन को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। इसीलिए एक बेनिफिटेड है, एक को कोई फ़ायदा ना लाभ है ना हानि है, तो इसको कहा गया, इसको कहा गया कॉमन जेलिज्म। अब रीजन क्या है, द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटाकिल्स। या सी एनिमोन के टेंटाकिल से कोई प्रीडेटर नहीं अंदर आएगा और क्लाउन फिश सुरक्षित है। एंड सी एनिमोन गेट द बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग टू अदर प्लेसेस। नो, क्लाउन फिश से सी एनिमोन को कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब एसर्शन तो सही है, लेकिन रीजन उसका सही नहीं है। तो 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। तो बच्चों 1 से 16 क्वेश्चन हमने हल कर दिया यहाँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं 17वां क्वेश्चन है सेक्शन बी का, तो हम लोग दूसरे सेगमेंट में हल करेंगे। ये लेक्चर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहीं पे रोकते हैं और यहाँ से हम अगला क्वेश्चन आगे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17वां क्वेश्चन, चाहे तो मैं बोल देता हूँ। गिवन बिलो द फ्लो चार्ट शोइंग ओवरियन चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे दिया है कि फाल्किल, प्राइमरी फाल्किल कन्वर्टेड टू ग्रेफियन फाल्किल। तो प्राइमरी फाल्किल ग्रेफियन फाल्किल में बदलने के लिए यहाँ पे FSH हार्मोन चाहिए, LAH हार्मोन चाहिए, और ग्रेफियन फाल्किल से ओव्यूलेशन के लिए भी क्या चाहिए, LAH हार्मोन चाहिए, LAH। और ओवा से कार्पस ल्यूटियम, यहाँ पे भी ओवम से कार्पस ल्यूटियम बना, तो ओवा रिलीज हो गया, एक कार्पस ल्यूटियम बना। यहाँ पे ओवम ग्रेफियन फाल्किल से रिलीज LAH, और जो कार्पस ल्यूटियम बन गया तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाएगा। और फिल द स्पेस गिवन बिलो, तो ये हो गया। अब इसके बाद नेम द सोर्स ऑफ हार्मोन। यहाँ पे ओवा जो है यहाँ रिलीज हुआ, तो यहाँ पे LAH हार्मोन निकला। LAH हार्मोन कौन निकाला, LAH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड निकाला। तो सोर्स ऑफ
हार्मोन सी जो LH निकला वो किससे निकला, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। और इसके बाद वेयर आर इसका, वेयर डू द सिग्नल ऑफ पार्टिशन कम्स, द सिग्नल ऑफ पार्टिशन कम्स फ्रॉम द डेवलपिंग फीटस एंड प्लेसेंटा। वाई इज द इम्पॉर्टेंट टू फीड द न्यू बॉर्न बेबी कोलोस्ट्रम, तो कोलोस्ट्रम जो इनिशियल मिल्क होता है लैक्टेशन के इनिशियल पीरियड का, उस येलो कलर का होता है लाइट, उसमें IgA होता है एंटीबॉडी, इसीलिए ज़रूरी होता है कि शिशु को पिलाया जाए ताकि उसको इम्यून सिस्टम स्टार्ट। तो ये रहा इतना क्वेश्चन। अब आगे हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर वीडियो में इसको। थैंक यू वेरी मच। इसको देखते रहिए और जहाँ आपको पसंद आए सब्सक्राइब करिए और इसको जो है ज़रूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 से करेंगे बाद में। और